तो नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में मैंने एक बुक पढ़ा और उस बुक को पढ़ने के बाद जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें हल्की सी स्पष्टता आई। तो मैंने सोचा कि इस पर बात करते हैं। तो बात यह है कि पुराने ज़माने में जो साधु संत महात्मा होते थे वो इतने पॉजिटिव कैसे होते थे, वो इतने आनंदित हमेशा कैसे रह पाते थे। आखिर ऐसा वो जीवन के बारे में ऐसा कौन सा क्लियरिटी उनके पास होता था, ऐसी कौन सी स्पष्टता उनके अंदर होती थी जिसकी वजह से वो ऐसा रह पाते थे। जबकि आज के ज़माने में हम सब हैं, हमारे पास इतनी वैज्ञानिक सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें हैं, इसके बाद भी सब लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, चिंता में डूबे हुए लोग रहते हैं, सुसाइड करते हैं। तो ऐसा क्या है जो वो ज़्यादा जानते थे, ऐसी कौन सी स्पष्टता उनके पास होती थी। तो देखिए, इस पर जब चिंतन किया गया विस्तार से तो ऐसा सोचा गया कि देखिए उनके पास दो प्रकार की समझ होती थी, स्पष्ट समझ होती थी। नंबर एक, इस दुनिया में जितने लोग हैं उन लोगों के बारे में समझ होती थी, और दूसरा है इस दुनिया में जो पावर है, जो सत्ता है, उसके बारे में स्पष्ट समझ होती थी। और इन दोनों समझ को विकसित करने के बाद वो इतने पॉजिटिव रह पाते थे, और वो इतने पॉजिटिव रहते थे, उनका जो माइंडसेट है उसको मनोविज्ञान की भाषा में शून्यता की अवस्था कहते हैं, यानी वो शून्यता की अवस्था में होते थे। अब सोचिए, शून्यता की अवस्था में जाने के लिए लोगों के प्रति किस प्रकार की समझ होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग समझते हैं लोगों के प्रति कैसी समझ होनी चाहिए। तो देखिए, उनका मानना ये होता था, या जो है, ये पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो कि हमारे साथ में हैं, वो सारे के सारे अपने किसी न किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए लोग होते हैं। हमारे साथ में जो भी हैं वो केवल इसी वजह से होते हैं कि इससे कुछ काम पड़ सकता है, इस वजह से हमारे साथ में होते हैं। यानी कि इस दुनिया में देखिए दो प्रकार का प्रेम है। पहला होता है कंडीशनल लव और दूसरा होता है अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव माने जो कोई कंडीशन ना लगाए, बिना किसी कंडीशन के आप जैसे हैं उसी रूप में आपको एक्सेप्ट करें। जैसे माँ का प्यार अनकंडीशनल लव में रखा गया है, चाहे लड़का गोरा हो, काला हो, या छोटा हो, बड़ा हो, अच्छा हो, बुरा हो, चाहे जैसा हो, माँ का प्यार उसके लिए वैसा ही रहता है। जबकि बाप का प्यार जो है उसे कंडीशनल लव में रखते हैं। बाप कंडीशन लगाता है कि भाई 90% लाओगे तो ज़्यादा प्यार देंगे, 80% लाओगे तो थोड़ा कम प्यार रहेगा, और अगर फेल होकर आए तो कुछ और प्यार करेगा वो किसी और तरीके से। तो बाप का प्यार कंडीशनल होता है, तो माँ का प्यार अनकंडीशनल है। इसलिए माँ को अपवाद के रूप में रखकर बाकी पूरी दुनिया का प्यार जो है वो कंडीशनल होता है, यानी कंडीशन लगाता है कि तुम ऐसे हो तो हमारा व्यवहार तुम्हारे प्रति ठीक होगा, और अगर तुम ऐसे नहीं हो तो हमारा व्यवहार तुम्हारे प्रति ठीक नहीं होगा। और पूरी दुनिया, बाप भी, भाई भी, जितने भी लोग हैं, सब के सब हमसे जुड़े हैं तो अपने किसी न किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए जुड़े हैं। तो ये होता है लोगों के प्रति समझ। और इसको विकसित होने के बाद जब व्यक्ति सारे दुनिया के लोगों के बारे में समझ जाता है तो वो पहले तो दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहता है, क्योंकि वो अकेला महसूस करने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं एकदम अकेला हूँ। देखिए, नियम ये है कि जब व्यक्ति धीरे धीरे समझदार होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है समझदार होता जाता है, दुनिया की समझ उसके अंदर बढ़ने लगती है। तो जैसे जैसे दुनिया की समझ उसके अंदर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो दुखी होता जाएगा। और जब वो इस दुनिया के बारे में सब कुछ जान जाएगा तो फिर वो खुश हो जाएगा। वो खुश हो जाता है अचानक। ये सारा का सारा मनोविज्ञान में, किताबों में लिखा हुआ बात मैं बता रहा हूँ। और ये हो गया लोगों के बारे में समझ, यानी जो साधु संत होते थे वो लोगों के बारे में पूरी तरह से समझते थे कि ये पूरी दुनिया ऐसी है जो हमसे केवल अपने मतलब के लिए जुड़ी हुई है। और जब इन सब बातों को पूरी तरह से वो साधु संत समझ जाते थे तो वो इस स्टेज में आ जाते थे कि कोई भी इनके पास आया तो ये समझते थे कि ये क्यों आया है। तो वो इस माइंडसेट में रहते थे कि भाई मेरा जितना भी इस्तेमाल करना है तुम सब इस्तेमाल कर लो, उस हद तक जहाँ तक कि मेरा कोई भी नुकसान ना हो। तो ये समझ होता था लोगों के प्रति, साधु संतों का। और दूसरा पावर के प्रति। अब पावर के प्रति आप किस पावर के पीछे भाग रहे हैं, या तो पैसे के पीछे, या फिर नौकरी कोई चाहते हैं, या नेता बनना चाहते हैं। ऐसे सब लोगों की एक सोच होती है, एक समझ होती है। तो ये सोच और इसकी वजह से जो पावर है, जिस सत्ता के पीछे भागते हैं, उसके बारे में जब ठीक से समझ आ जाती है तो उसके पीछे भी भागना बंद कर देते हैं। क्योंकि ये जो धरती है ना, इस यहाँ पर जितने भी पावर हैं, जितनी भी शक्ति है, वो सब के सब बेकार चीज़ें हैं। ऐसा उनका माइंडसेट बन जाता था। जैसे आप सोच कर देखिए कि जैसे मान लीजिए आज के ज़माने में 2 लाख रुपया पर मंथ की नौकरी किसी की लग जाए
और केवल कंप्यूटर पर काम करना है। तो सुनने में अच्छा लग रहा है कि 2 लाख रुपया पर मंथ की नौकरी है और केवल कंप्यूटर पर काम करना है। अब इसी बात को डीपली समझते हैं। डीपली ऐसे समझते हैं कि देखिए, एक व्यक्ति की नौकरी लगी है कि वो कंप्यूटर के सामने बैठा रहेगा, 9 घंटा ड्यूटी है उसका, 2 लाख रुपया सैलरी है। लेकिन फिर भी सोच कर देखिए, उसकी ज़िंदगी नर्क की तरह हो जाएगी। कैसे? आपसे कह दिया जाए कि आप जो मूवी आप कहें, आपकी जो भी पसंद हो, जो मूवी आपको पसंद हो, उस मूवी का नाम लीजिए और उसी मूवी को एक टेलीविज़न पर या एक लैपटॉप में बैठकर आपको वही मूवी बार बार देखना है। आप 9 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, यानी एक दिन में 3 बार वो मूवी देख लेंगे और महीने भर फिर से वही मूवी देखिए, फिर से वही मूवी देखिए, फिर से वही मूवी देखिए। तो कितना खुन्नस टाइप का आएगा, यानी ज़िंदगी अपनी बहुत नीरस टाइप की लगेगी, बहुत बेकार टाइप का लगेगा। क्यों? क्योंकि आकर वही मूवी रोज़ देख रहे हैं, वही मूवी रोज़ देख रहे हैं। यही हाल जो कंप्यूटर पर काम करेगा उसका भी तो वही हाल है, वही स्क्रीन, वही डाटा फार्म, वही कैश मेमो रोज़ बनाना है आकर उसे कंप्यूटर पर। तो उसी कंप्यूटर पर वैसा ही काम करते इसीलिए ऑफिस में जो काम करते हैं, जो कंप्यूटर पर लगातार काम करते हैं, वो थोड़ा खुन्नस टाइप में हमेशा रहते हैं। वो थोड़ा भूतहा टाइप का उनका माइंडसेट हो जाता है। मतलब कि उनसे कोई आकर मिला, कहा कि सर काम है, तो क्या कहेंगे? वो बोलेंगे कि कल आना, फिर कहेंगे कल आएंगे, तो फिर कहेंगे कि अब 12 बजे के बाद आना, फिर 12 बजे के बाद आए तो कहेंगे अब 3 बजे आना, अभी लंच का टाइम है, मेरा 4 बजे तक लंच होता है, ऐसे सब बताते हैं। तो वो ऐसे हैं नहीं, वो वहाँ पर बैठे बैठे उसी पर काम करते करते अपनी पूरी ज़िंदगी में को ख़त्म कर चुके हैं उसी में। और दूसरा चीज़, ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी की असली परिभाषा ये है कि ज़िंदगी क्या है? तो हमारे जन्म और हमारे मृत्यु के बीच का जो थोड़ा सा समय है वही ज़िंदगी है। अब उस थोड़े से समय में भी तुम नौकर बन के काम कर रहे हो या नौकर बनने के लिए प्रयासरत हो। और लिखा है कि पराधीन सपने हो सुख नाही, जो पराधीन होते हैं उन्हें सपने में भी सुख नहीं मिलता। और फिर ये छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें भी कुछ भी नहीं कर पाए, केवल नौकरी करते रह गए, उस कंप्यूटर के सामने पूरी ज़िंदगी बिता दिए। तो 60 साल का उम्र पूरा होने के बाद आप किसी नदी के किनारे बैठे हुए होंगे या किसी तालाब के किनारे शाम को बैठे रहे होंगे और उस समय क्या सोच रहे होंगे? तो शायद उस समय पछता रहे होंगे कि यार पैसों के लिए मैंने अपनी इतनी खूबसूरत ज़िंदगी, केवल पूरा का पूरा टाइम मैंने ऑफिस में दे दिया, जबकि इस दुनिया में इतना सारा चीज़ देखने के लायक था। और फिर उस समय ये भी आ रहा होगा मन में कि यार क्या कर सकते थे हम, देखो सर्वाइव तो सब लोग कर जाते हैं, कुत्ता भी, बिल्लियाँ भी, जानवर भी सर्वाइव कर जाते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे ना काम। अजगर कहीं नौकरी करने नहीं जाता, इतना सारा खाता है। पंछी कहीं काम करने नहीं जाता, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलूका कही गए सबके दाता राम। तो सर्वाइव तो कर ही जाते। फिर भी ऐसी क्या आफत आ पड़ी थी कि सारा का सारा ज़िंदगी अपना बर्बाद कर दिए। तो उन्हें लगता है, बुढ़ापे में ऐसा लगता है कि हमने जो किया पूरी ज़िंदगी उस पर पछता रहे होते हैं। और यही सारा विजुअलाइजेशन वो लोग पहले ही, जो साधु संत होते हैं वो पहले ही कम ही उम्र में, यानी 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में वो कर लेते हैं। और इसी वजह से वो शून्यता की अवस्था में चले जाए। जैसे मान लीजिए अब डीएम बन गए यानी कि IAS अधिकारी बन गए। और IAS अधिकारी बनने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत सारा पावर होगा, बहुत सारा सत्ता होगा, लेकिन क्या वो सच में वो सब वैसा ही होता है, उतना ही अच्छा जैसा हम लोग सोचते हैं? तो शायद उतना अच्छा नहीं होता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप मान लीजिए IAS अफसर बन गए तो क्या हमेशा एंट्री ही मारेंगे और सब लोग सलामी ठोक रहे हैं, सर 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 कर रहे हैं? या आप हमेशा फील्ड में थोड़ी ना रहेंगे, आप हमेशा फील्ड में थोड़ी ना रहेंगे कि सबके सब सलामी ठोक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना होगा। मुख्य काम तो आपका 4 दीवारी के अंदर ऑफिस में बैठकर फाइल बनाना है, आपको फ़ोन रिसीव करना है। आप डीएम बनने के बाद केवल फ़ोन रिसीव कर रहे हैं, फाइल बना रहे हैं, सबका सब दिन रात लिख रहे हैं। जितने भी कर्मचारी हैं वो सब के सब आपके साथ में मशीन जैसा व्यवहार करेंगे, ह्यूमंस जैसा, मतलब मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि भाई डीएम साहब से कौन जाए मजाक करने। तो इस तरह की नीरस ज़िंदगी हो जाती है। जिस पावर को हम बाहर से देखने पर कहते हैं बहुत अच्छा है, वही चीज़ बाद में उसे मिलने के बाद उसके प्रति जब सत्यता की जानकारी होती है तो लगता है कि ये तो खराब चीज़ था, मैंने जैसा सोचा था वैसा था ही नहीं। और यही सारा चीज़, यानी पावर के बारे में ये वाली समझ, और सारे मनुष्य दुनिया में जितने भी आसपास हैं वो सब के सब अपने स्वार्थ के कारण हमसे जुड़े हैं।
इन दोनों के यानी पामर और लोगों की समझ जब स्पष्ट हो जाती है पूरी तरह से, तो व्यक्ति के अंदर शून्यता की अवस्था आ जाती है। और जब व्यक्ति के अंदर शून्यता की अवस्था आ जाती है तो उसी को ही संत कहते हैं, यानी वो सारे संसार से विरक्त हो जाता है, क्योंकि अब उसे दुनिया में जितना भी पावर है, जो पैसा है, वो भी नहीं चाहिए, केवल उसे सर्वाइव करने भर का चाहिए। और दूसरा चीज़, लोग जितने भी उसके आसपास हैं सबको समझ रहा है वो कि अपने स्वार्थ के लिए हमसे जुड़े हुए हैं, तो सबको वो थोड़ा दूर ही देखता है, अपने से एक हाथ दूर ही देखता है उसे। तो इस वजह से किसी से मोह भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता। तो इसी स्टेज को कहते हैं शून्यता की अवस्था, जिसमें साधु संत होते हैं और वो जब सब कुछ समझ जाते हैं तो इस वजह से वो पॉजिटिव रहते हैं। तो ये लाइन बहुत अच्छा लगता है मुझे कि व्यक्ति जब दुनिया के बारे में धीरे धीरे समझता है तो वैसे वैसे वो दुखी होता जाता है, और जब वो इस दुनिया के बारे में सब जान जाता है तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे सब पता चल गया। और इसके बाद तो उसे तारों से बातें करनी है, फूलों से बातें करनी है, पनघट से बातें करनी है, अपने आंगन से बातें करनी है, नदी के किनारे शांत बैठना है, उसे पंछियों से बातें करनी है। इस मूड में आ जाता है, यानी पूरी तरह से इस दुनिया से हट जाता है, और इसलिए हमेशा वो खुश रहता है। उसे मृत्यु चाहे आज आ जाए या 100 साल बाद आए, उसे कोई परवाह नहीं होता। तो इसी अवस्था को हम लोग शून्यता की अवस्था बोलते हैं।